हजारों साल पहले इंसानों ने ऐसी तामीरात कैसे बनाई जिन्हें आज की जदीद साइंस भी मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकी? क्या ये सिर्फ कदीम ज़हानत की या कुछ और? इंसानी तारीख में कुछ मकामात ऐसे हैं जो जदीद साइंस, आसार कदीमा और टेक्नोलॉजी की तरक्की के बावजूद आज तक मुकम्मल तौर पर समझे नहीं जा सके, और यही राज इन्हें दुनिया के सबसे दिलचस्प तारीखी मुअम्मों में शामिल करते हैं। इन्हीं में से 3 मकामात स्टोनहेंज, नाज़का लाइन्स और माचू पिचू हैं, जिन्होंने सदियों से मुअर्रिखीन, साइंसदानों और सयाहों को हैरत में मुब्तला कर रखा है। सबसे पहले अगर हम स्टोनहेंज की बात करें तो ये पुरस्रार पत्थरों का दायरा जनूबी इंग्लैंड के इलाके विल्टशायर में वाक़ है, और माहिरीन के मुताबिक इसकी तामीर तकरीबन 3000 कबल मसीह से 2000 कबल मसीह के दरमियान मुख्तलिफ मराहिल में हुई। इस मकाम में मौजूद बाज़ बड़े पत्थर, जिन्हें सार्सन स्टोन्स कहा जाता है, तकरीबन 25 टन वज़नी हैं, जबकि ब्लू स्टोन्स नामी छोटे पत्थर वेल्स के इलाके प्रेसेली हिल्स से लाए गए थे, जो तकरीबन 240 किलोमीटर दूर था। आज तक कोई यकीन से नहीं जानता कि हजारों साल पहले के लोग इतने भारी पत्थरों को किस तरह मुंतकिल करते थे। 17वीं सदी में बरतानवी माहिर आसार कदीमा जॉन ऑब्री ने पहली मर्तबा इस मकाम का साइंसी मुताला किया, जबकि बाद में विलियम स्ट्यूकली ने यह नज़रिया पेश किया कि स्टोनहेंज का ताल्लुक कदीम ड्रूइड्स मजहबी ग्रोह से था। अगरचे जदीद तहकीक के मुताबिक ये नज़रिया मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं समझा जाता। 1960 की दहाई में रेडियो कार्बन डेटिंग ने साबित किया कि ये तामीर ड्रूइड दौर से हजारों साल पहले की है। बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि स्टोनहेंज एक फलकियाती कैलेंडर था, क्योंकि गर्मियों के समर सॉल्स्टिस के दिन सूरज बिल्कुल मखसूस जाविये से मरकजी पत्थर के दरमियान तुलू होता है। जेरल्ड हॉकिंस ने अपनी किताब स्टोनहेंज डिकोडेड में दावा किया कि ये मकाम सूरज और चांद की हरकत मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता था, मगर दूसरे माहिरीन ने इस नज़रिए पर इख्तिलाफ किया। जदीद माहिर आसार कदीमा माइक पार्कर पियर्सन के मुताबिक स्टोनहेंज शायद एक मजहबी कब्रिस्तान या रूहानी तकरीबों का मरकज़ था, क्योंकि वहाँ इंसानी हड्डियों के आसार मिले हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि आज भी इस मकाम के असल मकसद पर मुकम्मल इत्तिफाक नहीं हो सका। बाज़ लोग इसे कदीम तवानाई का मरकज़ करार देते हैं, जबकि साजिशी नज़रियात में इसे खलाई मखलूक से भी जोड़ा जाता है। इसके बाद दुनिया के सबसे पुरस्रार ज़मीनी नक्शों यानी नाज़का लाइन्स की तरफ आते हैं, जो जनूबी पेरू के खुश्क सहरा में वाक़ हैं। ये अजीम जुग्राफियाई अशकाल तकरीबन 500 कबल मसीह से 500 ईस्वी के दरमियान नाज़का सिविलाइजेशन ने बनाई। ये लकीरें ज़मीन पर इतनी बड़ी हैं कि इन्हें मुकम्मल तौर पर सिर्फ फ़िज़ा से देखा जा सकता है, हालांकि उस दौर में इंसान के पास हवाई जहाज़ मौजूद नहीं थे। इन अशकाल में बंदर, मकड़ी, हमिंगबर्ड, वेल, इंसान और सैकड़ों ज्योमेट्रियाई लकीरें शामिल हैं। जर्मन रियाजीदान और माहिर आसार कदीमा मरिया हिके ने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 50 साल नाज़का लाइन्स के मुताले में गुजारे। उन्होंने दावा किया कि ये एक फलकियाती कैलेंडर है और बाज़ लकीरें सितारों और सूरज की सिमतों की निशानदही करती हैं। ताहम अमरीकी माहिर पॉल कोसक ने इन्हें दुनिया की सबसे बड़ी फलकियाती किताब करार दिया, लेकिन बाद की तहकीकात में मालूम हुआ कि तमाम लकीरें फलकियाती सिमतों से मुताबिकत नहीं रखतीं। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि ये मजहबी रसूमात या बारिश के देवताओं की इबादत के लिए बनाई गईं, क्योंकि नाज़का तहज़ीब एक खुश्क इलाके में रहती थी जहां पानी जिंदगी और मौत का मसला था। 2020 और 2021 में जापानी मुहक्किकीन ने मसनूई ज़हानत की मदद से नई लकीरें दरियाफ्त कीं, जिनमें परिंदों और इंसानी चेहरों की तस्वीर शामिल थीं, जिससे ये साबित हुआ कि सहरा में अभी भी कई राज दफन हैं। हैरानकुन तौर पर इन लकीरों की हिफाजत सिर्फ इस वजह से मुमकिन हुई क्योंकि नाज़का सहरा में बारिश बहुत कम होती है और हवा निस्बतन पुरसुकून रहती है। अगरचे इन लाइन्स की तख्लीक का तरीका समझ लिया गया है, लेकिन इनका असल मकसद अब भी एक मुअम्मा है। कुछ लोग इन्हें कदीम रनवेज करार देते हैं, जबकि साजिशी नज़रियात में इन्हें खलाई मखलूक के लिए सिग्नल भी कहा जाता है, मगर इसका कोई साइंसी सबूत नहीं। अब हम जनूबी अमेरिका के एक और अजीम राज यानी माचू पिचू की तरफ बढ़ते हैं, जो पेरू के एंडीज पहाड़ों में सतह समंदर से तकरीबन 2430 मीटर बुलंद वाक़ है। ये शहर 15वीं सदी में इनका सल्तनत के बादशाह पाचाकुटी के दौर में तामीर किया गया। हैरत की बात यह है कि हस्पानवी फातहीन ने इनका सल्तनत के बेशतर शहरों को तबाह कर दिया, मगर माचू पिचू सदियों तक दुनिया की नज़रों से पोशीदा रहा। 1911 में अमरीकी मुहक्किक हिराम बिंगम ने इसे आलमी सतह पर मुतारिफ करवाया, अगरचे मकामी लोग इस मकाम से पहले ही वाकिफ थे। माचू पिचू की तामीर आज भी इंजीनियरिंग का अजूबा समझी जाती है, क्योंकि इसके पत्थर बगैर किसी सीमेंट के इस महारत से जोड़े गए हैं कि इनके दरमियान एक कागज़ भी दाखिल नहीं किया जा सकता।
ماہرین کے مطابق ان کا تہذیب کے پاس لوہے کے اوزار یا پہیا موجود نہیں تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے اتنی عظیم تعمیر کیسے کی، یہ سوال آج بھی حیرت کا باعث ہے۔ اس شہر میں موجود ٹیمپل آف دا سن، انتیہواتانا سٹون اور زرعی چھتیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ان کا لوگ فلکیات، زراعت اور انجینئرنگ میں انتہائی ترقی یافتہ تھے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ ماچو پیچو شاہی رہائش گاہ تھی، جبکہ دوسرے اسے مذہبی مرکز قرار دیتے ہیں۔ جدید سکیننگ اور ڈرون تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ شہر کے نیچے پیچیدہ آبی نظام موجود تھا جو بارش کے پانی کو منظم انداز میں خارج کرتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ماچو پیچو ایسے فالٹ لائنز کے اوپر تعمیر کیا گیا جہاں زمین میں قدرتی دراڑیں موجود تھیں، اور انہی دراڑوں کی وجہ سے ان کا معماروں کو پتھر کاٹنے اور پانی کی نکاسی میں مدد ملی۔ ماہر ارضیات روالڈو مینیگاٹ کے مطابق یہی فالٹ لائنز اس شہر کی تعمیر کا راز ہو سکتی ہیں۔ اس مقام کے بارے میں ایک اور معمہ یہ ہے کہ ان کا لوگوں نے اچانک اسے کیوں چھوڑ دیا۔ بعض محققین کے مطابق ہسپانوی حملوں، بیماریوں یا سیاسی بحران نے اس شہر کو خالی کروا دیا، مگر کوئی حتمی ثبوت نہیں ملا۔ ان تینوں مقامات میں ایک حیرت انگیز مشترک بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف اپنی تہذیبوں کی ذہانت کو ظاہر کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ قدیم انسان ہماری توقعات سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ تھے۔ سٹون ہینج کے فلکیاتی راز، نازکا لائنز کے دیو قامت صحراوی نقشے اور ماچو پیچو کی ناقابل یقین انجینئرنگ آج بھی انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے کی تہذیبیں واقعی کتنی ترقی یافتہ تھیں۔ جدید سیٹلائٹ، مصنوعی ذہانت، 3D سکیننگ اور آثار قدیمہ کی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود یہ مقامات مکمل طور پر اپنی خاموشی نہیں توڑ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے محققین آج بھی ان رازوں کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ہر نئی تحقیق کے ساتھ مزید سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، اور شاید یہی ان تاریخی عجائبات کا سب سے بڑا راز ہے۔ InfoZip